की राजनीति एक बार फिर चुनाव को लेकर गर्माती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद सीटें खाली हुई हैं। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद एक सीट खाली हुई है। दरअसल खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं 3 सीटें भाजपा, 1 सीट सहयोगी निषाद पार्टी और एक खाली सीट राष्ट्रीय लोक दल के पाले की है। हालांकि इन 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गसब की खींचतान जारी है। लगातार दोनों ही दल प्रदेश की राजनीति में अपनी बढ़त को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। योगी लगातार मैदान में दे रहे हैं दस्तक। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भले ही अभी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी जनता के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में विकास कार्य की चर्चा की। साथ ही उनके निशाने पर अखिलेश यादव भी दिखे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में माफियाओं की चर्चा करते हुए भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था के मसले पर किए गए कार्यों की भी चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मसले को लेकर गरमा रहे हैं। सीएम योगी की कोशिश एक बार फिर भाजपा को प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है, उससे उपचुनाव की 10 सीटों पर जीत के जरिए पाटने की कोशिश है। अखिलेश भी मांझ रहे रणनीति। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर लोकसभा चुनाव की रणनीति को विधानसभा उपचुनाव के जरिए यूपी चुनाव 2027 के मैदान में एक बार फिर स्थापित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स को स्थापित करने में वे कामयाब रहे। अब योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही कानून व्यवस्था के मसले पर उनका निशाना लगातार जारी है। इसको लेकर वो बुलडोजर नीति से लेकर एनकाउंटर की रणनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने बड़ी और गाढ़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं एनकाउंटर में जाति का एंगल लाते हुए उन्होंने बड़े हमले किए हैं। सुल्तानपुर आभूषण कारोबारी डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उन्होंने इस मसले को जोरदार तरीके से उठाया। मंगेश यादव एनकाउंटर के जरिए वो पीडीए पॉलिटिक्स साधने की कोशिश करते दिखे। इसके जरिए वो भाजपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर वे सीधे तौर पर राजनीति साधते दिख रहे हैं। उनके निशाने पर भाजपा है। दोनों दलों की अपनी है पॉलिटिक्स। यूपी की राजनीति में इन दिनों अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम होता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अपनी आजमाई रणनीति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स को मांझने में जुटी हुई है। अखिलेश के कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव में एक नाराजगी दिख रही थी। लोकसभा चुनाव में इन दोनों वोट बैंक को सांकेतिक जगह दी गई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती मुस्लिम दलित राजनीति को साधने की कोशिश करती दिखी है। वहीं कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव से सपा के पल्ला छुड़ाए जाने के बाद मुलायम सिंह यादव की आजमाई मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई रणनीति पर सवाल उठ रहे थे। अयोध्या के मिल्कीपुर की जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि सपा में जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा पद मिलता है। मतलब दोनों ही दल अपनी रणनीति को मांझने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पैंतरेबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।